हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक का नाम है वो है मैनुअल मेथड ऑफ टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, कि हम जो मैनुअल मेथड परफॉर्म कैसे करते हैं डब्ल्यूबीसी के काउंट करने का। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताऊँगा। इसकी जो सारी थ्योरी है वो मैंने नोट्स की मदद में लिखी हुई है। अगर आप कोई स्टेप भूल जाते हैं तो आप वो इस स्टेप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कितने ड्रॉप हमें लेने चाहिए, कौन सा ऐसा फ्लूइड होता है जो उसकी कंपोजिशन में यूज़ किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, और कौन कौन से एरर भी आ सकते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं, और कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जो डब्ल्यूबीसी काउंट में यूज़ की जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। और मेरे और भी अच्छे अच्छे लेक्चर बने हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। इसके अंदर क्या होता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट या वाइट ब्लड सेल। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास नंबर 1 में, टोटल ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी काउंट या टीसीएल in the blood can be measured either by manual method using an improved Neubauer counting chamber or by automated analyzer। ठीक है, ये सारी बात होगी किसकी, न्यूबॉर चैम्बर की। इसकी जो हम मैनुअल मेथड में क्या क्या यूज़ करते हैं वो बताया इस पॉइंट के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। आगे लिखा हुआ है इक्विपमेंट एंड यूज़ ऑफ डब्ल्यूबीसी पिपेट। अब इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है। एक इम्प्रूव न्यूबार काउंटिंग चैम्बर होता है, और डब्ल्यूबीसी पिपेट एक स्पेशल किस्म की पिपेट होती है डब्ल्यूबीसी की। अब जो पिपेट है उसका हम यूज़ देखते हैं वो क्या होता है। अब क्या लिखा है यूजेस ऑफ डब्ल्यूबीसी पिपेट। इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पॉइंट में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट इजिनोफिल काउंट। ठीक है, नंबर 3 पे स्पर्म काउंट, और नंबर 4 पे एनी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल साइनोवियल फ्लूइड वगैरह। ठीक है, तो ये हमने बात कर दी किसकी, इक्विपमेंट की और डब्ल्यूबीसी पिपेट के यूजेस की। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आगे देखते हैं क्या हमारे पास। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग। उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक्स फ्लूइड। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना चाहिए, इस फ्लूइड के बारे में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में, टेस्ट में, कहीं भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले है ग्लाइसिक एसिटिक एसिड, कितनी क्वांटिटी 2 ml। वो इसका काम क्या होता है, लाइसिस द आरबीसी। क्योंकि ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है या आरबीसी, उनके अंदर जो हमें कंपोजिशन देखते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, तो उसको उसका काम क्या होता है, बॉडी का लाइसिस करता है आरबीसी की। ठीक है, नंबर सेकंड पे क्या है, 1% जेलेटिन वोलेटाइल। इसकी क्वांटिटी कितनी लेते हैं हम, 5 ड्रॉप्स लेते हैं। वो क्या करता है, स्टेन न्यूक्लियाई ऑफ डब्ल्यूबीसी। वो ओनली जो सिर्फ डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई है तो उनको ही स्टेन करता है, किसी और को स्टेन नहीं करता है। तो ये इसकी बात होगी। और उसके बाद थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एड वाटर। अब वाटर एड कितना करते हैं हम, 100 ml। क्यों करते हैं, एक्शन उसका क्या होता है, डाइल्यूट करने के लिए। तो ये कंपोजिशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनुअल मेथड डब्ल्यूबीसी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल, जो हमने पीछे बात की थी ना ट्रंक्स फ्लूइड की। अब उसकी प्रिंसिपल देखते हैं हम अप्लाई कैसे करते हैं। वोल ब्लड इज डाइल्यूटेड विथ डब्ल्यूबीसी फ्लूइड। ठीक है, जो वोल ब्लड होता है उसको डाइल्यूट करता है डब्ल्यूबीसी फ्लूइड के साथ, एंड गैलेक्टिक एसिटिक एसिड इन द फ्लूइड लाइसिस द रेड ब्लड सेल। उसका काम क्या करता है, वो रेड ब्लड सेल को तोड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियाई ऑफ अ वाइट ब्लड सेल आर स्टेन्ड बाय जेलेटिन वोलेटाइल। जो वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियाई स्पेशली वो क्या होंगे, स्टेन हो जाएंगे, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई कलर हो जाएगा। तो हम माइक्रोस्कोप की मदद से आराम से उसको देख सकते हैं। फिर क्या है, विच आर काउंटेड इन डब्ल्यूबीसी एरियाज इन द इम्प्रूव न्यूबार काउंटिंग चेम्बर। फिर वो जो काउंट किए जाएंगे, जो स्टेन हुए होंगे, उनको हम डब्ल्यूबीसी के जो है एरिया में काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारा प्रिंसिपल पढ़ दिया इसका। आगे हम देखते हैं क्या हमारे पास। अब लिखा हुआ है टेक्निक ऑफ मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंटिंग। तो दोस्तों मैं जो आपको भाई बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी नोट्स की तरह या थ्योरी की तरह बन रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं टेक्निक ऑफ मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंटिंग। अब क्या है, जेलेटिन मिक्स ब्लड इन ईडीटीए वाइल। ठीक है, फिर नंबर पॉइंट 2 में क्या है, ड्रा द ब्लड इन डब्ल्यूबीसी पिपेट अप टू 0.5 मार्क। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, डिप द टिप ऑफ द पिपेट इन द ट्रंक्स फ्लूइड, जिसकी हमने पीछे बात की है, एंड ड्रा द फ्लूइड अप टू मार्क्स 11। ठीक है, फिर क्या लिखा है, होल्डिंग द पिपेट हॉरिजेंटली इन इट्स लॉन्ग एक्सिस, रोटेट इट स्लोली टू इंश्योर थ्रो द मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड डाइल्यूट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, प्लेस द ओवर कवर ऑन द चेम्बर। तो ये सारी हमने बात कर दी किसकी, टेक्निक की। आगे देखते हैं मेरे पास क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर क्या लिखा हुआ है, वो सारा प्रोसीजर पिछले हमने किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिस्कार्ड द फर्स्ट 2 to 3 ड्रॉप्स। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, चार्ज द चेम्बर बाय प्लेसिंग द टिप of the pipette just under the cover slip and allow the fluid to flow by the capillary action
टिल द काउंटिंग चेम्बर इज जस्ट फिल्ड। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई इसकी। फिर क्या करते हैं, वेट फॉर 2 to 3 minutes फॉर सेल टू सेटल इन द चेम्बर। फिर हम वेट करते हैं 2 से 3 मिनट के जो सेल है वो सेटल हो जाए चेम्बर के अंदर। फिर क्या करते हैं, एग्जामाइन द रूल WBC एरिया अंडर द माइक्रोस्कोपिंग यूजिंग टू लो हाई पावर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा पावर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, क्या है, लो टू हाई पावर ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है लास्ट में मेरे पास, white cell are identified because of their nuclei stained by gelatin volatile is present in trunks fluid। ठीक है, तो जो WBC के फ्लूइड होते हैं, वो सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है जो हम स्टेन करते हैं। ठीक है, जेलेटिन वोल्टाइल स्टेल, तो वो उसको जो है हमें उसकी वजह से हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये इसकी सेकंड टेक्निक होगी। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। फिर हम क्या करते हैं, स्टेन होने के बाद फिर क्या है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ WBC इन एरिया मार्क्ड। फिर नंबर सेकंड पॉइंट में क्या है, इन बिग स्क्वायर ईच एरिया इज डिवाइडेड इनटू 6 मीडियम साइज स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी साइज की बात हो रही है, कितने स्क्वायर्स में डिवाइड हुआ है उसकी बात हो रही है। फिर क्या लिखा हुआ है, WBC काउंट इज इक्वल टू काउंटेड सेल इंटू 10⁻15 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज एक्सप्रेस्ड एज टोटल WBC इज इक्वल टू पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है न्यूबार चैम्बर का। ठीक है, न्यूबार चैम्बर इम्प्रूव डबल। ठीक है, ये सारे इसके पिपेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, देख सकते हैं फिगर में। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, ये सारे जो बॉक्सेस की पीछे बात हो रही थी कि 16 बॉक्सेस होते हैं, ये सारे इसकी कवर स्लिप वगैरह आप डायग्राम में आराम से देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसकी, सोर्सेज ऑफ एरर। अब कौन कौन से एरर भी, जाहिर सी बात है हम प्रोसीजर करते हैं तो उसके अंदर एरर भी हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एरर है वो है इक्विपमेंट एरर, इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन ऑफ पिपेट एंड न्यूबार चेम्बर। ठीक है, तो ये एरर जो होता है वो किसका होता है, इक्विपमेंट का होता है। फिर क्या, इम्प्रॉपर टेक्निक। अब मिसाल की बात, हम परफॉर्म कर रहे हैं मेथड पर, टेक्निक सही नहीं कर रहे, इम्प्रॉपर हो रही है। इम्प्रॉपर ब्लड कलेक्शन और इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड सैंपल, ये भी मतलब एक काज बन सकता है एरर का। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। नंबर थर्ड पे क्या है, ह्यूमन एरर्स। इसके अंदर क्या है, इम्प्रॉपर चार्जिंग ऑफ न्यूबार चेम्बर। ठीक है, तो ये थर्ड एरर है जो हमारे हमसे होता है, इंसानों से होता है। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा इक्विपमेंट एरर, फिर पढ़ा इम्प्रॉपर टेक्निक, फिर थर्ड पे जो हमने पढ़ा वो ह्यूमन एरर पढ़ा। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये मैं और भी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप सबका शुक्र है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। अब हम बात करते हैं नोट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, उनकी ये बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया में अंदर क्या लिखा हुआ है, एडवाइज टू यूज़ 1:10 डायल्यूशन फॉर अ ग्रेटर एक्यूरेसी बाय टेकिंग ब्लड अप टू मार्क्स 1 इंस्टेड 0.5। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है ल्यूकीमिया के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, वेरी हाई WBC। अगर वेरी हाई WBC, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डायल्यूशन ऑफ 1/100 और 1/200 यूजिंग RBC पिपेट। ठीक है, मैनी मे बी रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट काउंट्स। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, वेरी हाई WBC की बात होगी। ठीक है, अब बात क्या है थर्ड नंबर में पास, न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स। फिर क्या लिखा है, करेक्शन ऑफ WBC काउंट शुड बी डन। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जो मैंने बात की आपको समझाने के, ये हमने प्रोसेस किया मैनुअल मेथड ऑफ WBC। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो नोट्स में लिखी हुई आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सबका शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को भी लाइक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबका शुक्रिया।